कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के एमसीक्यू को। ये पार्ट 4 है। ये पेपर 2 से रिलेटेड है। इसके पहले के जो 3 पार्ट हैं वो पेपर 1 से रिलेटेड है। अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के उसको देख लीजिएगा पहले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कंपनी लॉ 1 पता होगा तभी आप कंपनी लॉ 2 में आ सकते हैं, जान सकते हैं उसको, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की गई हैं। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर लगेगा कि वीडियो बहुत लेंदी नहीं हो रहा है तो 50 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगर लगेगा कि बहुत बड़ा जा रहा है वीडियो तो फिर 30 क्वेश्चन तक या 40 क्वेश्चन तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हु में बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। किसी कंपनी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये होता है एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ डायरेक्टर मस्ट नॉट एक्सीड। एक निदेशक के योग्यता शेयरों के नाममात्र मूल्य कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? तो 5000 या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज द पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर इन केस ऑफ। निदेशक मंडल किस मामले में निदेशकों की नियुक्ति का शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो अगर एडिशनल डायरेक्टर है, कैजुअल वैकेंसी है और अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो इन तीनों के लिए वो क्या कर सकते हैं? अपने शक्ति का प्रयोग करके इनको नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये नियुक्ति कौन करेगा? बीओडी करेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं करेगा जब तक कि सभी के सभी सहमत नहीं होंगे, यानी कि पूरा मंडल तैयार होगा तब जाकर के उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या है कि जो अचानक से खाली हो गई, कोई डायरेक्टर था, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? उसका सीट खाली हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिक कैजुअल वैकेंसी। वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, अब वो डायरेक्टर की तरह से काम नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग कैजुअल वैकेंसी की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज सफिशिएंट फॉर। शेयर धारकों की एक आम बैठक में एक साधारण संकल्प के लिए पर्याप्त है। तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अंशों के बट्टों पर निर्गमन करने के लिए क्या होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी काम चल जाएगा। ये क्या होता है? 50%, एटलीस्ट 50% वोट जब मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आम संकल्प या साधारण संकल्प, या फिर इसको बोला जाता है साधारण प्रस्ताव। वहीं पर एक होता है विशेष प्रस्ताव, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके लिए क्या होता है कि कम से कम 75% वोट चाहिए होते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे अंशों पूंजी में कमी करना है तो उसके लिए कितने वोट चाहिए? कम से कम 75% वोट। संचय अगर तैयार करना है, संचय पूंजी, तो उसके लिए भी कितने वोट चाहिए? 75% वोट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नो राइट टू स्पीक एट एजीएम। एजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। किसको बोलने का अधिकार नहीं होता है? तो वो होता है प्रॉक्सी होल्डर। प्रॉक्सी होल्डर कौन होता है? वह व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है, वो मीटिंग में नहीं आ पाया तो वो क्या करता है? अपनी जगह पे किसी और व्यक्ति को भेज देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को वोट देने का अधिकार होता है मेंबर की जगह पे, लेकिन उसको बोलने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वोटिंग इन अ कंपनी मीटिंग कैन बी थ्रू। कंपनी की मीटिंग में वोटिंग किस प्रकार से किया जा सकता है? तो बैलेट के माध्यम से, रेजिंग हैंड्स एंड रेजिंग वॉइस, हाथ उठा करके, आवाज़ को बोल करके, या फिर मत पत्र दे करके, किसी भी माध्यम से वोटिंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डॉक्यूमेंट शुड बी एनेक्स टू नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। वैधानिक बैठक की सूचना के साथ कौन सा दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए? तो वैधानिक रिपोर्ट और प्रॉक्सी प्रारूप, यानी कि अगर कोई मेंबर नहीं आना चाहता है तो उसको प्रॉक्सी फॉर्म पहले ही भेज दिया जाता है कि आप इसके ऊपर उसकी सारी डिटेल्स लिख करके कंपनी तक पहुंचा दीजिए, और उसके साथ स्टेचुरी रिपोर्ट भी दी जाती है ताकि वो उस सब चीज़ों को देख करके उसके बाद मीटिंग में आएँ और तैयार होकर के आएँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये क्या होता है? जब वैधानिक बैठक बुलाई जाती है, और वैधानिक बैठक क्या होती है? कंपनी के जीवन काल में सिर्फ एक बार की जाती है, और जब कंपनी की स्थापना होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, उससे लेकर के 9 महीने के अंदर में उसको कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश लैक्स। एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी है? तो वो 5 लाख तक है। क्वेश्चन नंबर 9 है टेबल डैश इज फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। टेबल डैश एक असीमित कंपनी के लिए सीमा नियम है, तो वो होता है टेबल डी। टेबल से रिलेटेड कई सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। टेबल ए से लेकर के ई तक ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। इसी का जस्ट अपोजिट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है। जैसे इसमें दिया हुआ है सारा पॉइंट वही पॉइंट है, बस ई तक ये हो चुका है तो एफ से वो स्टार्ट होगा। एफ जी एच आई ये कहाँ तक जाएगा? जितना 5 इसका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उतना ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का 5 है। तो सबसे पहले ए में क्या दिया है? मेमोरेंडम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि अंशों के द्वारा जो सीमित कंपनी है उसका मेमोरेंडम टेबल एफ में दिया है। वैसे ही अंशों द्वारा सीमित कंपनी है उसका आर्टिकल किस में दिया है? एफ में दिया है। पहले 5 इसको इधर रख लीजिएगा और 5 इसी के साथ कॉपी पे लिखते चलिएगा। एफ में क्या दिया होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बी में है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी तक क्या था? लिमिटेड बाय शेयर्स था, अभी लिमिटेड बाय गारंटी है, लेकिन इनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो ये किस में है? बी में है। एफ के बाद क्या आता है? जी आता है, तो ये किस में होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
फिर है टेबल सी, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन इनके पास शेयर कैपिटल है, तो ये कहाँ का है, एच किस में आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और सी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिएगा, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर तो हो चुका, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग एंड हैविंग शेयर कैपिटल। वैसे ही टेबल डी में जब जाएंगे तो अनलिमिटेड कंपनी है, मेमोरेंडम बताया गया है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आई में क्या बताया गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी यानी कि असीमित कंपनी का, और ई में क्या बताया गया है, अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन उसके पास अंश पूंजी है, तो जे में क्या बताया जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया जाएगा लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल है, कंपनी लिमिटेड है। कॉपी में एक बार बस इसको आप लिखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। ए से ई तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एफ से लेकर के जे तक क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इधर दिया हुआ है सेम वही एज इट इज उधर छाप दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसीजर टू राइट फैक्ट अबाउट अ रिजोल्यूशन एंड इट्स डिसीजन इज कॉल्ड। किसी संकल्प या उसके निर्णय के तथ्यों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समरी यानी कि संक्षिप्तीकरण, और ये होता है मिनट। हिंदी में भी मिनट लिख सकता है, संक्षिप्तीकरण लिख सकता है, समरी लिख सकता है, कथन लिख सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। डेफिनेशन दे सकता है ऐसे कि कंपनी की जो मीटिंग की जाती है उसका लास्ट में एक समरी लिखा जाता है, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं लास्ट में एक समरी बनाए जाते हैं, सारांश तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मीटिंग कहते हैं। और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो एक लेटर तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, यानी कि मीटिंग में क्या क्या काम होगा उसे एजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट डायरेक्टर आर यूजली नेम्ड इन डैश। पहले निदेशक का नाम किसमें रहता है, तो वो रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर नियम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश में अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ सो अथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। समय समय पर अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति कर सकते हैं अगर अंतर नियम इनको अधिकार देता है, तो ये भी हम लोग पहले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड ऑन डायरेक्टर्स इफ दे मैनिपुलेट और फॉल्सिफाई द अकाउंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के खातों में हेराफेरी करने या उसमें हेराफेरी करने पर निदेशकों पर कौन सा दायित्व लगाया जाता है, तो इन लोग पे अपराधी का यानी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी इन पे लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीटिंग कैन नॉट ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस अनलेस अ डैश इज प्रेजेंट एट एवरी स्टेज ऑफ मीटिंग। कोई भी बैठक जब बुलाई जाती है तो उसमें कुछ न्यूनतम लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, उस न्यूनतम लोग को कहते हैं कोरम। जैसे कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें कुछ लोग होने ही चाहिए तभी जा करके वो कोरम स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं 7 पीपल। जब तक 7 पीपल नहीं होंगे इस 7 लोग को क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। वैसे ही 2 लोग किस में चाहिए, पब्लिक कंपनी में चाहिए, और इन 2 लोग को क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। अगर ये कोरम पूरा नहीं होगा तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, उसमें कोई भी काम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंपनी शैल सेंड अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कंटेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार विद इन डैश डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जब किसी कंपनी के निदेशक की नियुक्ति होती है तो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका रजिस्टर भेजा जाता है, तो वो कितने दिन में होना चाहिए, जब डायरेक्टर की नियुक्ति होती है 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी एट आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाता है तो सदस्यों की पहली बैठक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैधानिक सभा, स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी आर अपॉइंटेड बाई। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है शेयर होल्डर। एजीएम में जब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें पहले डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, स्टैट्यूटरी डायरेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेमुनरेशन कमेटी इज मेड अप ऑफ। पारिश्रमिक समिति किससे बनती है, तो वो इंडिविजुअल डायरेक्टर से, स्वतंत्र निदेशक होते हैं जिनका किसी की बात पर प्रभाव नहीं पड़ता है वही। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मीन्स। स्वैच्छिक परिसमापन का अर्थ क्या होता है, तो स्वैच्छिक परिसमापन मतलब क्या है कि वो अपनी इच्छा से इस कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, तो वो सदस्य कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो लेनदार हैं यानी कि क्रेडिटर हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि कंपनी हमारे पैसे का भुगतान नहीं कर पा रही है, हम चाहते हैं कि अब इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो ये होता है वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, स्वैच्छिक। वहीं पर जब कंपनी का ट्रिब्यूनल बोल देता है कि कंपनी को अब समाप्त कर दिया जाए, चाहे गवर्नमेंट बोल देती है कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं वैधानिक समापन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट एट लीस्ट। कंपनी के सभी सदस्यों को वैधानिक बैठक की सूचना कम से कम कितने दिनों में भेजी जानी आवश्यक है, तो ये होता है 21 दिन। कोई भी मीटिंग है वो जब भी स्टार्ट की जाएगी तो उसके 21 दिन के पहले उसकी तारीख भेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ कंपनी इज हेल्ड। कंपनी की वैधानिक सभा की आयोजन कब किया जाता है, तो वंस इन लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी के जीवन काल में सिर्फ एक बार ही ये सभा बुलाई जाती है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसे लेकर के 9 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है,
द फर्स्ट एजीएम ऑफ कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन, कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा कब बुलाई जाती है, तो वो बुलाई जाती है 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके निगमन की तारीख से 9 महीने के अंदर। एक चीज़ और है, जो इनकॉर्पोरेशन किया जाता है वहीं पे एक सवाल पूछता है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब होगा, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है उसका समापन कब होगा। तो कंपनी को ये छूट दी जाती है कि जब जिस दिन से उसका समापन हुआ है उससे लेकर के वो चाहे तो 5 दिन के अंदर भी समापन अपने फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म कर सकती है, 2 महीने में भी कर सकती है, और अगले 15 महीने तक वो जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछते कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर के कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहाँ तक जा सकता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, 15 महीने तक, 15 months तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन अ डायरेक्टर डज एन एक्ट विच इज़ इन एक्सेस ऑफ हिज पावर एंड कंपनी सफर्स अ लॉस इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। जब एक निदेशक अपनी शक्तियों से अधिक कार्य करता है, यानी कि अपने उद्देश्य से परे का काम करता है, और कंपनी को उससे नुकसान हो जाता है, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरपाई उसकी नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल किया है तो वो एक डायरेक्टर उसकी भरपाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर एट एवरी एजीएम एट लीस्ट डैश ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रिटायर बाई रोटेशन। रोटेशन के माध्यम से कुछ लोग हमेशा रिटायर होते रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जब तक कि आर्टिकल नहीं बोलता है तब तक कि हर एजीएम में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को ही पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि आर्टिकल उनको प्रोवाइड करता है कि जितने भी डायरेक्टर हैं वो या फिर तो रिटायर हो जाएंगे आर्टिकल के हिसाब से एजीएम में जब एनुअल जनरल मीटिंग की जाएगी, या फिर तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर साल रिटायर होते रहेंगे रोटेशन के माध्यम से, तो वो होता है 2/3, यानी कि अगर 3 लोग हैं तो 3 में से हमेशा 2 लोग रिटायर होते जाएंगे, 2 लोग नए आते जाएंगे, फिर 2 लोग रिटायर होंगे, फिर 2 लोग नए आते जाएंगे, तो ये रोटेशन हमेशा चलता रहता है। कंपनी की पहली मीटिंग की जाती है उसको कहते हैं हम लोग स्टेचुरी मीटिंग, उसके बाद दूसरी मीटिंग की जाती है वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ये वाली मीटिंग कब होती है, 9 महीने, और थोड़ा सा अगर समय बच जाता है तो शायद 6 महीने और बढ़ा दिया जाता है। जो दूसरी मीटिंग की जाती है वो अगले 6 महीने के अंदर की जाती है, लेकिन कंपनी को ये बोला जाता है कि हर साल आपको कम से कम एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करना है, इनकॉर्पोरेशन जब उसका खत्म हो जाता है, मतलब काम हो जाता है सारी चीज़ें, तब उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट बी कन्फर्म बाई कंपनी लॉ। कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन की पुष्टि कंपनी कानून द्वारा की जानी चाहिए, तो ये काम करता है ट्रिब्यूनल, कंपनी का कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिस्ट ए ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स ऑफ कंपनीज। जब कंपनी का समापन किया जाता है तो एक लिस्ट तैयार की जाती है ए से लेकर के एच तक। तो पूछा है कि कंपनी का जब समापन किया जाएगा तो जो लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें ए में कौन कौन लोग होते हैं, तो जितने एग्जिस्टिंग पर्सन है, जितने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है कि कंपनी को पैसा दिए हुए हैं वो लोग, तो जो एग्जिस्टिंग लोग होंगे उनको लिस्ट ए में लिखा जाता है। 27 है, लिस्ट 2 में कौन लोग होते हैं, तो लिस्ट 2 में इसके पहले जो लोग थे जिनका पैसा अभी भी कंपनी को बकाया है उनका नाम लिखा जाता है लिस्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑन डिसोल्यूशन द नेम ऑफ कंपनी इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द डैश ऑफ कंपनी। जब कंपनी का विघटन किया जाता है यानी कि समापन किया जाता है तो कंपनी का नाम कहाँ से हटाया जाता है, रजिस्टर से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द कैडबरी कमेटी सजेस्ट दैट द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन। कैडबरी समिति का सुझाव है कि गैर कार्यकारी निदेशक कहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश कैरीज आउट द वाइंडिंग अप ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो कंपनी का समापन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर का काम होता है कि कंपनी के जितनी भी संपत्तियां उनको बेच दे वो, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, पैसा जो बेचने के बाद मिलेगा उससे उनका भुगतान कर दे, और जो पैसा लास्ट में बच जाता है वो बाकी मेंबर्स में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इशूड ओनली बाई। विघटन का आदेश कौन दे सकता है, तो वो देता है ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इंटरवल बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन। 2 वार्षिक आम बैठकों के बीच में कितने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, तो वो है 15 मंथ्स का। 15 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, उसके बीच में एजीएम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टेचुरी मीटिंग नीड टू बी हेल्ड बाई। वैधानिक सभा कौन बुलाता है, तो ये आवश्यक होती है किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए जो लिमिटेड बाई गारंटी है और उन्होंने शेयर कैपिटल रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी हेल्ड एट लीस्ट वंस। निदेशक मंडल की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, तो एवरी 3 मंथ्स, कम से कम। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक साल में कितनी बार होनी चाहिए, तो वो कितना होगा 4, और 12 को हम लोग अगर 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 3 आएगा, तो हर 3 महीने में एक बार उनकी मीटिंग होनी आवश्यक होती है।
एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछ सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर जनरल मीटिंग ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का अगर सामान्य सभा है, चाहे वो वैधानिक हो गया, चाहे वो वार्षिक हो गया, चाहे असाधारण सभा हो गया, तो कितने दिन की नोटिस देना आवश्यक होता है। तो मीटिंग स्टार्ट जिस दिन होनी है, जिस दिन की तारीख दी हुई है, उसके 21 दिन के पहले की नोटिस होनी चाहिए सभी भी सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, निजी और सार्वजनिक कंपनी के लिए आम बैठक के लिए कोरम कितना होता है। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। वहीं पर जब पब्लिक कंपनी की बात आती है तो कम से कम कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक चीज़ याद करने वाला है, प्राइवेट कंपनी के साथ क्या है, जितना मन करे, अगर उसमें 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो 2 लोग आ जाएंगे, कोरम पूरा हो जाएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी के साथ क्या है, कंडीशन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, जितने चाहे उतने लोग जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि मैक्सिमम 200 लोग तक ही जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी गई। चलो ठीक है, 2 में भी तुम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। पब्लिक कंपनी के साथ क्या है कि इसमें बोला गया है कि अगर 1000 लोग हैं तो कोरम कितने में पूरा होगा, 5 में पूरा होगा। अगर यहीं पर बढ़ करके 1000 से अधिक हैं लेकिन 5000 तक हैं तो ये कोरम कितने में पूरा होगा, 15 में पूरा होगा। लेकिन 5000 से भी अधिक लोग हो गए हैं तो कोरम कहाँ तक जाएगा, 30 लोग जब तक पूरा आएंगे नहीं मीटिंग में तब तक ही कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। याद करने का सिंपल सा है, 1000 है तो 5, 1000 से अधिक है 5000 तक है तो 15, और 15 दूनी 30 हो जाएगा अगर 5000 से अधिक हो जाएंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग इज, बोर्ड की बैठक के लिए कोरम क्या है। तो 1/3 टोटल डायरेक्टर्स का या फिर 2 डायरेक्टर, दोनों में जो भी अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, कोरम कहलाएगा बोर्ड मीटिंग के लिए। तो प्राइवेट कंपनी हो गई और पब्लिक कंपनी हो गई, इनके लिए कितने कोरम आएंगे बोर्ड मीटिंग के लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आंसर आपको तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मिनट्स ऑफ कंपनी मीटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन, कंपनी की बैठक का कार्यवृत्ति कितने दिनों के अंदर तैयार कर देना है। तो वो होता है 30 दिन के अंदर। जो भी मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं, जो भी पॉइंट्स उसमें मेन थे, उसका समरी मीटिंग के 30 दिन के अंदर तैयार कर देना है। और मिनट तैयार कौन करता है, कंपनी का सेक्रेटरी, सचिव। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड बाई, विशेष प्रस्ताव कौन पारित करता है या फिर कितने में पारित होता है। तो ये होता है 75% ऑफ वोट, यानी कि 3/4 मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 40 है, all those who are dealing with company are expected to know the contents of memorandum and article, this doctrine is called, जितने भी लोग कंपनी के साथ व्यवहार कर रहे हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम को भी जाने और आर्टिकल्स को भी जाने। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, तो ये कहता है इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि आंतरिक प्रबंध। इसी का जस्ट अपोजिट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी इज कंट्रोल्ड बाई, कंपनी का प्रबंध नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर विच कॉजेज लॉस टू कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसमें कोई काम ऐसा है जो छूट गया है गलती से, उससे कंपनी को लॉस हो गया है, तो ये किस प्रकार का लाइबिलिटी है, तो ये होता है अपकरण का, यानी कि मिसफाइनेंस का। इसमें क्या होता है कि जैसे जानबूझ करके हम लोग कोई गलती कर देते हैं, हमको पता था कि हमारा ये काम है लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो गया है, तो वो मिसफाइनेंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी कंटिन्यू टू बी लाइबिलिटी ऑफ, एक कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा हस्ताक्षर का अनुबंध का दायित्व किस प्रकार बना रहता है, तो वो प्रवर्तक का बना रहता है, प्रमोटर का। और प्रमोटर का लीगल पोजीशन क्या होता है, फिड्यूसरी होता है। और अगर ये अपने ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो ब्रीच ऑफ फ्यूडिसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, डैश पर्सन सेल सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के सीमा नियम के कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं या उसको सदस्यता प्राप्त करते हैं। तो कितने लोग से कम कंपनी स्टार्ट होनी चाहिए, 7 लोगों से। यही 7 लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम को साइन करते हैं। वैसे ही प्राइवेट कंपनी की अगर बात किया जाए तो कम से कम कितने लोग जुड़ते हैं, 2 लोग। 2 लोग से कंपनी स्टार्ट होती है, तो यही लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम पे साइन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 था, जहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दिया है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा होगा। एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, यानी कि विशेष प्रस्ताव चाहिए, 75% ऑफ पीपल रेडी होने चाहिए। दूसरा क्या होता है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार की अनुमति के द्वारा ही ये आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन डैश मंथ्स, परिवर्तित ज्ञापन को रजिस्ट्रार के पास कितने महीने के अंदर जमा कर देना है, तो वो होता है 3 महीने के अंतर्गत, अगर मेमोरेंडम को चेंज किया जा रहा है तो।
क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश पर्सन सेल सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये पहले ही बता दिया है कि कितने लोग निजी कंपनी के ज्ञापन की सदस्यता प्राप्त करते हैं। तो ये 2 लोग होते हैं। जितने लोगों से कंपनी स्टार्ट की जाती है मिनिमम पर्सन से, वही लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग चाहिए? 7 लोग, यही मेमोरेंडम को साइन करते हैं। प्राइवेट में कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए, ये लोग मेमोरेंडम को साइन करते हैं। वहीं पर 1 पर्सन कंपनी में क्या है? 1 पर्सन है, यही 1 पर्सन क्या करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर करता है। 48 पूछा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन से धारा में उल्लेखित है? तो ये है धारा 2 उपधारा 56 सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 सब धाराओं से संबंधित है और सबके सामने मैंने उसकी धारा लिख दी है। प्राइवेट कंपनी डिफाइन किया गया है निजी कंपनी 268 में, धारा 2 उपधारा 68 68। पब्लिक कंपनी किस में है? 271 में है। सब्सिडियरी कंपनी है 287 में, होल्डिंग कंपनी है 246 और 1 पर्सन कंपनी है 262। याद करने का तरीका क्या है? सबसे स्टार्टिंग से याद करिए। सबसे पहले 46 आता है, वो क्या है? होल्डिंग कंपनी है। 46 के बाद क्या आता है? 62 आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद प्राइवेट कंपनी आता है 268 हो जाएगा, पब्लिक कंपनी आता है 278 हो जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी है 287 हो जाएगा। अगर ये भी नहीं याद होता है तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, यही एक ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत ही ईजी है। 271 में क्या है? पब्लिक कंपनी है। उसी के जस्ट पहले क्या है? प्रॉस्पेक्टस है 270 में। 31 और 32 में क्या है? सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस सबसे अलग बताया गया है 25 धारा 25 और उपधारा 1 में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, 231 अगर दिया रहे तो वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस नहीं है, सिर्फ धारा 31 में बताया गया है। ये धारा 2 उपधारा 31 का मतलब क्या है कि मेन धारा 2 ही है, इसी के अंदर कई सारी चीज़ें दी गई हैं। धारा नंबर 31 सब सेक्शन 31 पे सेल्फ प्रॉस्पेक्टस दिया है, लेकिन कंपनी अधिनियम में क्या है? धारा 31 में बताया गया। 270 का मतलब क्या है कि 270 में 2 में बहुत सारी चीज़ें हैं, 70 नंबर पे क्या बताया गया है? प्रॉस्पेक्टस बताया गया है। जनरली क्या होता है, जो भी डेफिनेशन दी जाती हैं किसी भी अधिनियम में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे 2 उसके नीचे सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे 2A 2B 2C। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इन सब में क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जो मेन डेफिनेशन होती हैं वो हमेशा धारा 2 में दी रहती हैं। उपधारा उसका रहता है कि अलग अलग पार्टीशन किए रहते हैं, उसी के अंदर सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पूरी कोशिश रहती है क्रॉस चेक करने के बाद भी बाई चांस कभी ऐसे होता है जैसे ध्यान पड़ जाता है उस टाइम पे वीडियो बनाते टाइम ही कि नहीं ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, B होगा, तो वो मैं वहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। बाई चांस ऐसा होता है कि वो छूट जाता है, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।